एक दिन मरू क्षेत्र में हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन और दूसरी ओर खलीफा उमर के बेटे अब्दुल्ला तीनों एक साथ मस्जिद नबवी के पास खेल रहे थे। वे सभी उस समय बच्चे थे। बच्चे खेलते खेलते अक्सर झगड़ा कर लेते हैं। उनके बीच भी यही हुआ। खेलते खेलते हुसैन और अब्दुल्ला के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। एक समय हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में अब्दुल्ला से कहा, ऐ अब्दुल्ला, तू तो गुलाम का बेटा गुलाम है, तेरा बाप एक गुलाम है, तू उसका बेटा है, तू खुद भी एक गुलाम है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर अब्दुल्ला गुस्से से आग बबूला हो गए। तब अब्दुल्ला ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हुसैन, तुमने मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कहा है, क्या तुम भूल गए हो? मेरे पिता वर्तमान मदीना के राष्ट्राध्यक्ष और मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। ये जानने के बावजूद तुमने मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कैसे कहा? तुम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं अपने पिता के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये सब कहते कहते अब्दुल्ला बहुत रोने लगे। आखिर में अब्दुल्ला उदास होकर घर की ओर जाने लगे। इधर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला को ये बात कहकर जरा भी विचलित नहीं हुए। वो भी अपने घर की ओर चले गए। जब अब्दुल्ला घर की ओर रोते रोते लौट रहे थे, ठीक उसी समय अपने बेटे को रोता देखकर खलीफा उमर ने पूछा, बेटा अब्दुल्ला, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उस समय हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े विचलित हो गए। गुस्से से भरकर वो अपने अब्बू जान के सामने खड़े हो गए। तब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पिता हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अब्बू जान, हुसैन ने मुझे गाली दी है। उसने कहा है कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ। उसने कहा है तेरा बाप उमर एक गुलाम है, तू उसका बेटा है, तू भी गुलाम है, तू गुलाम का बेटा गुलाम है। अब्बू जान, मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ, आप इसका सही न्याय कीजिए, क्योंकि न्याय करना आपका ईमानी कर्तव्य है। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत हैरान हो गए। तभी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर तुरंत अली के घर की ओर गए और गुस्से में अली को आवाज देने लगे। थोड़ी देर में अली घर के अंदर से बाहर आए। अली को बुलाकर हजरत उमर ने कहा, भाई अली, मेरे बेटे अब्दुल्ला ने तुम्हारे बेटे हुसैन के खिलाफ एक शिकायत की है। ये शिकायत सच है या झूठ, मैं जांच करने आया हूँ। अपने बेटे हुसैन को बुलाओ। हजरत अली ने हुसैन को सामने बुलाया। खलीफा उमर ने खुद हुसैन से पूछा, हुसैन, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है? 6 साल के छोटे बालक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही शब्द में स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मैंने अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। तभी हजरत उमर ने हजरत अली को संबोधित करते हुए कहा, अली, तुमने सुन ली तुम्हारे बेटे के मुंह की बात? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। कल जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तुम्हारे बेटे हुसैन का न्याय किया जाएगा। उस मस्जिद नबवी में सभी लोगों के सामने तुम्हारे बेटे का न्याय किया जाएगा। तुम और तुम्हारा बेटा हुसैन मस्जिद नबवी में हाजिर रहोगे। अगला दिन जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद नबवी के सामने हजारों सहाबी उपस्थित थे। जुम्मे के दिन आमतौर पर सभी मौजूद रहते हैं। ठीक उसी समय हजरत उमर ने ऐलान किया, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, आज मस्जिद नबवी में एक न्याय पूरा किया जाएगा। वो जो अली का बेटा हुसैन है, उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। क्यों उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है, इसके पक्ष में अगर हुसैन सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाया तो हुसैन को कड़ी सजा मिलेगी। ये कहकर हजरत उमर ने सभी सहाबियों को अपनी बात बता दी। फिर हजरत उमर की ये बात सुनकर सहाबी एक दूसरे से कहने लगे, उमर का न्याय तो बहुत सख्त न्याय है। उसने अपने ही बेटे अबू सहमा को मामूली शराब पीने के अपराध में चाबुक मारकर मार डाला था। ये वही उमर है। अगर खलीफा उमर के उस चाबुक की मार हुसैन के शरीर पर पड़ी, हम नबी के साहबी उसे बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। जिस हुसैन को सिर से पांव तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, उसी हुसैन के शरीर पर उमर के चाबुक की मार पड़ेगी। हम नबी के सहाबी उसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय उपस्थित सभी सहाबियों के बीच एक कानाफूसी होने लगी। सभी हक्का बक्का रह गए। उपस्थित सभी सहाबियों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने हमेशा कुरान और हदीस से समाज में न्याय का कार्य पूरा किया है। हम नबी के सहाबियों ने कभी किसी न्याय के खिलाफ अपील नहीं की। हम नबी के सहाबी आज इस न्याय के खिलाफ अपील कर रहे हैं। क्या हुसैन का न्याय न करने से काम नहीं चलेगा? उपस्थित सहाबियों की बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा, हे अल्लाह के नबी के सहाबियों, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब मैं उमर अल्लाह के कटघरे में पकड़ा जाऊंगा, अल्लाह ताला जब मुझे बुलाकर कहेंगे, उमर, तुमने समाज में न्याय स्थापित किया था, लेकिन तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने तुम्हें एक न्याय दिया था। हुसैन नबी का नवासा होने के कारण तुमने उस न्याय को पूरा नहीं किया।
हे अल्लाह के नबी के सहाबियों, उस दिन क्या तुम आरोपी के कटघरे में मेरे बदले खड़े होकर अल्लाह को ये जवाब दे पाओगे? मैं जानता हूँ तुम में से कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मुझे हक पर अडिग रहकर हर न्याय को न्यायपूर्ण तरीके से पूरा करना होगा। हुसैन के इस न्याय को भी मुझे पूरा करना होगा। मस्जिद नबवी के सामने हजारों सहाबी तब उपस्थित थे। तब वे सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का न्याय होगा, ये जैसे वे मान ही नहीं पा रहे थे। सभी की आंखों से तब आंसू बह रहे थे और सभी के मन में उस समय एक ही विचार था, उमर का न्याय बहुत सख्त न्याय है। इस उमर के चाबुक की मार हुसैन के शरीर पर पड़ेगी, हम नबी के सहाबी उसे कैसे सहेंगे। ठीक उसी समय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बुलाया और तब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुमने जो अब्दुल्ला को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है, अगर तुम अपनी इस बात के पक्ष में उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। 6 साल के छोटे बालक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब कहा, या अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आज आप आधी धरती के शासक बन गए हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, लेकिन क्या आप इनकार कर पाएंगे कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? मैंने हुसैन ने देखा है, जब मेरे नाना वुजू करने के लिए आते थे, आप उमर पानी का पात्र लेकर तब मेरे नाना को पानी देने के लिए खड़े रहते थे। मैंने हुसैन ने देखा है, जब मेरे नाना नमाज खत्म करके मस्जिद नबवी से बाहर निकलते थे, आप उमर मेरे नाना के जूते लेकर तब मेरे नाना को जूता पहनाने के लिए खड़े रहते थे। मैंने हुसैन ने देखा है, जब मेरे नाना घोड़े पर चढ़कर कहीं सफर पर जाते थे, आप उमर मेरे नाना के घोड़े की लगाम पकड़कर खींचते हुए लेकर जाते थे। क्या आप उमर इनकार कर पाएंगे कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? तब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये सब बातें सुनकर एक पल में सब कुछ जैसे स्तब्ध हो गया। मस्जिद नबवी के सामने उपस्थित हजारों सहाबी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से तब आंसू बहने लगे। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और उस समय हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बेटा हुसैन, क्या तुम किसी कागज पर लिखकर दे सकते हो कि मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था खलीफा उमर? तब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हाँ, मैं जरूर लिख कर दे सकता हूँ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब एक कागज पर लिख दिया, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था खलीफा उमर। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कागज के टुकड़े को हाथ में लिया और मस्जिद नबवी के सामने उपस्थित सभी सहाबियों से कहा, हे अल्लाह के नबी के सहाबियों, इस दुनिया में जब मैं एक दिन नहीं रहूंगा, जब मैं इंतकाल करूंगा, तो मेरे कफन के कपड़े के अंदर तुम लोग ये कागज का टुकड़ा डाल देना। कयामत के दिन हश्र के मैदान में जब मैं उमर अल्लाह ताला के कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा, अल्लाह ताला जब मुझे बुलाकर कहेंगे, उमर, तुमने समाज में न्याय स्थापित किया था, लेकिन तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने तुम्हें एक न्याय दिया था, हुसैन नबी का नवासा होने के कारण तुमने उस न्याय को पूरा नहीं किया। हे अल्लाह के नबी के सहाबियों, उस दिन क्या तुम आरोपी के कटघरे में मेरे बदले खड़े होकर अल्लाह को ये जवाब दे पाओगे? मैं जानता हूँ तुम में से कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मुझे हक पर अडिग रहकर हर न्याय को न्यायपूर्ण तरीके से पूरा करना होगा। हुसैन के इस न्याय को भी मुझे पूरा करना होगा। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा अब्दुल्ला, तू अब हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत लाना। हश्र के मैदान में तू भी जब आरोपी के कटघरे में खड़ा हो जाएगा, तू भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ, आपके दोस्त का गुलाम मेरे पिता थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तू भी हश्र के मैदान में यही पहचान देना। मैं विश्वास करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोस्त के गुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेंगे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सभी प्यार करते थे। वो सभी सहाबियों के आंखों के तारे थे। एक बार महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जरूरत पूरी करने के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया। कर्ज लेते समय ये बात हुई थी कि सही समय पर कर्ज वापस कर दिया जाएगा, इसलिए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को एक तारीख बताई जिस तारीख को वो कर्ज वापस करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को लेकर एक जनाजे से लौट रहे थे। उस समय उनके साथ हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे महान सहाबी थे। ठीक उसी समय वो यहूदी आदमी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले की चादर पकड़कर गुस्से भरी और अभद्र भाषा में बोला, ओ मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो पैसा कहाँ है? मैं तो तुम्हारे खानदान को जानता हूँ। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों का फिर कोई पता नहीं रहता। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना राज्य के राष्ट्राध्यक्ष थे। उनकी बात पर सहाबी अपनी जान तक दे सकते थे। अगर वो सहाबियों को जरा सा इशारा भी करते तो सहाबी उसकी गर्दन उड़ा देते।
नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके सामने इतना बड़ा अपमान किया गया, जबकि कर्ज चुकाने की दी गई तारीख अभी बाकी थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपना सहज स्वभाव दिखाते हुए वो प्रसिद्ध उक्ति कही, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें, मैं उसके शरीर से सिर अलग कर दूं। हजरत उमर इस मामले में जितने शक्तिशाली थे उतने ही वो न्यायप्रिय भी थे। जिस तरह उस आदमी ने महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर अपमान किया था, महानबी चाहते तो उस आदमी को सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्टा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर, तुमसे तो उत्तम व्यवहार की उम्मीद की जाती है। तुम्हें इस तरह कहने के बजाय मुझे ये कहना चाहिए था कि आप उसका कर्ज चुका दें, या यहूदी आदमी से कहना चाहिए था कि आप सुंदर तरीके से कर्ज की बात कह सकते थे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहित उपस्थित सहाबियों को सिखाया कि असुंदर का जवाब सुंदर से और अनुत्तम का जवाब उत्तम से कैसे दिया जाता है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को निर्देश दिया, उमर, जाओ उसके साथ और उसे उसका कर्ज चुकाने के बाद और 32 किलो खजूर देना, क्योंकि तुमने उसे डराया है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी को साथ लेकर गए और उसे उसका देय कर्ज अदा किया और साथ में लगभग 32 किलो खजूर और दिए। ऐसी घटना के बाद यहूदी तो हैरान रह गया। एक तो उसने समय से पहले अपने पैसे मांगे, ऊपर से सबके सामने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। फिर भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसका कर्ज दिया और साथ में 32 किलो खजूर और दिए। इसलिए उस यहूदी ने पूछा, ये अतिरिक्त क्यों? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें धमकी दी थी, उसके कफ्फारे के तौर पर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देने को कहा है। ये सुनकर वो आदमी बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। उस आदमी ने कहा, मैं ज़ैद इब्ने सुना हूँ। उसका नाम सुनकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुली रह गईं। ज़ैद इब्ने सुना मदीना का वो प्रसिद्ध यहूदी रब्बी था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका नाम जानते थे, लेकिन वो यही आदमी है ये वो नहीं जानते थे। ज़ैद इब्ने सुना ने कहा, हाँ, मैं वही यहूदी रब्बी हूँ। हमारी धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहम्मद के नबी होने के प्रमाणों की जितनी भी भविष्यवाणियां मिलती हैं, वो सब मैंने उनके अंदर पाली थी। केवल 2 चीजों का परीक्षण करना बाकी था। वे 2 थीं, मोहम्मद को कोई गुस्सा दिलाए तो वो सहनशीलता दिखाएंगे, कोई मूर्ख उनके पास आकर मूर्खों जैसा व्यवहार करेगा तो वो उस मूर्ख के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी वो बुराई का जवाब भलाई से और अनुत्तम का जवाब उत्तम से देंगे। ज़ैद इब्ने सुना ने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वे दोनों गुण इस बात देख लिए। उन्होंने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया, फिर भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर गुस्सा नहीं किया, उल्टा उनके कर्ज के पैसे के बदले उन्हें ज्यादा दिया। अब ज़ैद इब्ने सुना ने कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया है, इस्लाम को अपना धर्म मान लिया है और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया है। मेरे पास बहुत दौलत है, मैंने अपनी धन संपत्ति इस्लाम के रास्ते में दान कर दी। एक बार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से नबी जी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। आखिरकार हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुनाफिकों यानी पाखंडियों के पास गए। मुनाफिकों के पास जाकर हजरत उमर ने तलवार लहराई और बोले, हे मुनाफिकों के बच्चों, मेरे नबी कहीं नहीं मिल रहे हैं, तुम बताओ मेरे नबी जी कहाँ हैं, वरना मैं तुम सबको आज कत्ल कर दूंगा। तब मुनाफिक कहने लगे, हे उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा है। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, चलो हम सामने वाले रास्ते पर जाकर देखते हैं जहाँ कुछ चरवाहे रहते हैं, उनसे पूछने पर शायद दया के नबी की खबर मिल जाए। इसके बाद वे दोनों आगे की ओर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने कुछ चरवाहे देखे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहे से पूछा, क्या तुमने हमारे विश्व नबी को इस ओर से जाते देखा है? तब चरवाहों में से एक चरवाहा बोला, आज 3 दिन से पास की गुफा में एक आदमी रोता चला आ रहा है। उसके रोने के कारण हमारे पशुओं ने आज 3 दिन से कोई घास या पानी नहीं पिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, दूध को मुंह नहीं लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पशु भी 3 दिन से रो रहे हैं। भाई, तुम अपने आदमी को लेकर जाओ, तब शायद हमारे पशु पहले की तरह खाना शुरू कर दें। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी आवाज सुनकर पशु पक्षी तक खाना पीना छोड़ चुके हैं, वो और कोई नहीं होगा, वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। तब हजरत अबू बकर नबी की तलाश में गुफा की ओर चले। अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि हमारे नबी सजदे में पड़े, उम्मती
उम्मती कहकर रो रहे हैं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम आज 3 दिन से आपको ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। नबी जी, आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं, हम तो आपको ढूंढकर पागल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। विश्व नबी ने सजदे से सिर नहीं उठाया। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने विश्व नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर आप सिर उठाइए, मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के लिए समर्पित कर दूंगा। फिर भी मेरे नबी ने सिर नहीं उठाया। फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर की ओर वापस आए। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। तब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत अली को पूरी बात बताई। फिर हजरत अली घर गए और माँ फातिमा और हसन हुसैन को लेकर नबी जी की गुफा में आ गए। अब हजरत फातिमा ने मेरे नबी से कहा, अबू जान, आप कैसे कर पाए आज 3 दिन से हमें भूले रहने का? हम आपको सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। आपके नवासे हसन और हुसैन रो रहे हैं। अबू जान आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। उसके बाद भी मेरे नबी ने सिर नहीं उठाया। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूँ, मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। अब मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, हे जिब्राइल, तुम अभी जाओ, जाकर मेरे दोस्त को सिर उठाने के लिए कहो और रोना बंद करने के लिए कहो। जिब्राइल, मेरे दोस्त को बता दो, मैं अल्लाह वादा करता हूँ, मैं अपने दोस्त से पूछे बिना उनके किसी भी उम्मती को जहन्नम में नहीं डालूंगा। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातें नबी को सुना दी। मेरे नबी ने तब सिर उठाया। एक बार उम्मे ऐमन किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गईं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे के सामने जाकर उम्मे ऐमन ने आवाज दी, लेकिन अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मे ऐमन ने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब उम्मे ऐमन ने दरवाजे के छेद से घर के अंदर झांका और देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आटा चक्की पीसते पीसते सो गई हैं और उनके पलंग पर एक महिला तस्बीह पढ़ रही है और एक और महिला हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को पालने में दूध पिला रही हैं। ये दृश्य देखने के बाद उम्मे ऐमन माँ फातिमा के घर से चली गईं और नबी जी के दरबार में आईं। नबी जी को सलाम करके उम्मे ऐमन ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी काम से फातिमा के घर गई थी, मैंने उनके घर के अंदर ऐसा दृश्य देखा। तब नबी जी ने उम्मे ऐमन से कहा, मेरी बेटी फातिमा आटा चक्की पीसते पीसते थके शरीर के साथ सो जाती है, लेकिन तब भी उनका तस्बीह पढ़ना बाकी था। इसीलिए मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में 2 फरिश्ते भेज दिए। एक फरिश्ते ने फातिमा के अधूरे काम किए और दूसरे फरिश्ते ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को पालने में सुला दिया। तुम जिन 2 महिलाओं को देखकर आई हो, वे कोई महिलाएं नहीं हैं, वे अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तब उम्मे ऐमन ये सुनकर अल्लाहु अकबर कहकर नबी जी के दरबार से बाहर चली गई और कुछ दिन बाद विश्व नबी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर फातिमा से मिलने गए। जब नबी ने फातिमा के घर में प्रवेश किया तब फातिमा का चेहरा बहुत उदास दिख रहा था। हमारे नबी ने फातिमा से पूछा, बेटी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों दिख रहा है? तब माँ फातिमा ने कहा, अब्बू जान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आज 2 दिन से मेरे घर में चूल्हे पर आग नहीं जली है। आज 2 दिन से आपके प्यारे नवासे हसन और हुसैन भूख की तड़प में दोनों भाई गले मिलकर रो रहे हैं। तब हमारे नबी ने फातिमा से कहा, बेटी दुखी ना हो, धैर्य रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ये कहकर विश्व नबी माँ फातिमा के घर से बाहर चले गए। अगले दिन एक सौदागर ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक काम के लिए बुलाया। काम ये था कि उस सौदागर का सामान उसके ऊपर से उठाकर घर तक पहुंचाना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस काम के बदले कुछ दिरहम मिले। इन दिरहमों को लेकर वो दुकान पर गए, फिर दुकान से कुछ आटा लेकर माँ फातिमा को दिया। तब थकी शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। माँ फातिमा ने आटे को चक्की में पीस कर उससे रोटी बनाई, फिर हजरत अली को नींद से जगाया और सबने मिलकर रोटी खाई। सभी के खाना खत्म करने के बाद माँ फातिमा ने कुछ रोटियां फिर नबी जी के लिए लेकर आई। माँ फातिमा ने नबी जी को रोटियां देकर कहा, अब्बू जान आप ये रोटियां खाएं। अब्बू जान आज 2 दिन बाद हमारे नसीब में कुछ रोटियां आई हैं। हमारे नबी ने 3 दिन भूखे रहने के बाद रोटियां खाई और फिर माँ फातिमा से कहा, बेटी आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे हाथ की रोटी खाई है। ये घटना विश्व नबी के दुनिया से चले जाने के बाद की है। नबी जी के दुनिया से चले जाने के 2 दिन बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले कहीं पैदल जा रहे थे।
रास्ते में उन्होंने देखा कि सामने इब्लीस शैतान खड़ा रो रहा है। तब हजरत अबू बकर ने इब्लीस से पूछा, हे इब्लीस, तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो तुम्हारे खुशी के दिन हैं, विश्व नबी दुनिया से चले गए हैं। तब हजरत अबू बकर ने इब्लीस से कहा, भाई अबू बकर, नबी जी के दुनिया से चले जाने के कारण मैं इब्लीस भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो सजा दी है, मेरा स्थान हमेशा के लिए जहन्नम है। कयामत के बाद मुझे सारी जिंदगी जहन्नम की सजा भुगतनी होगी। जहन्नम की सजा के बारे में मैं जानता हूँ वो कितनी कठिन होगी। भाई अबू बकर, इसीलिए मैं हर समय हर पल विश्व नबी से मुलाकात करना चाहता था। मैं चाहता था कि विश्व नबी के माध्यम से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगकर मेरे माफ़ होने का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन जब भी मैं नबी जी के पास गया तब नबी जी के साथ कोई ना कोई मौजूद था। मुझे नबी जी कभी अकेले नहीं मिले। उसके बाद भी मैं नबी जी को अकेला पाने की कोशिश करता रहा। अब तो विश्व नबी दुनिया से चले गए हैं, मेरे माफ़ी का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया है। यही सोचकर मैं रो रहा था। इसके बाद हजरत अबू बकर इब्लीस के मुंह से ये बात सुनकर धीरे धीरे आगे की ओर चलते गए। अल्लाह पाक हम सबको उनकी नाफरमानी और सभी प्रकार के गुनाह से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।